तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोला जाए जो दिमाग घुमा देती है। ये कहानी एक रहस्यमयी कोहरे की है जो सिर्फ रास्ते को नहीं बल्कि आपकी हकीकत को भी धुंधला कर देता है। देखते हैं इस धुंध के पीछे आखिर छिपा क्या है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये इस पूरी कहानी का आप समझ लीजिए दिल है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी नॉर्मल सी लगती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली से हिमाचल के एक सफर से, जहां 3 दोस्त शहर के शोर और धुएं से दूर बस कुछ सुकून के पल बिताने निकले थे। तो हमारे पास है 3 दोस्त, याविन, रिया और रवि। उनका प्लान बड़ा सिंपल था, दिल्ली के प्रदूषण से दूर भागना है। उन्होंने एक कैब बुक की और सुबह सुबह 4 बजे हिमाचल के लिए निकल पड़े। मतलब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी आम रोड ट्रिप पर होता है। और तो और उनका ड्राइवर भी काफी हंसमुख और मिलनसार था। कुछ ही देर में वो उन सब से अच्छी तरह घुल मिल गया। माहौल एकदम खुशनुमा था, सफर मजेदार, और आने वाले खतरे का किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। ये एक साधारण सी रोड ट्रिप अब एक बहुत ही अजीब, एक अलौकिक सफर में तब्दील होने वाली थी। जरा सोचिए कितनी तेजी से चीजें बदलीं। सुबह 4 बजे सफर शुरू हुआ और सुबह के 8 बजते बजते सड़क पर अचानक एक बहुत ही घना, मतलब बिल्कुल अननेचुरल सा कोहरा छा जाता है। और बस कुछ ही पलों के अंदर उनके ड्राइवर का पूरा रवैया ही बदल जाता है। ये बदलाव देखिए, जो ड्राइवर अभी थोड़ी देर पहले हंस बोल रहा था, मजाक कर रहा था, वो अचानक बिल्कुल खामोश, एकदम सीरियस हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, और यही पहला इशारा था कि ये कोई मामूली कोहरा नहीं है। ड्राइवर ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, छलावा, मतलब एक भ्रम, एक धोखा जो आपके दिमाग के साथ खेलता है। अब जाहिर है याविन और उसके दोस्तों ने इस बात को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। कौन मानता है ऐसी बातें, है ना? तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये अलौकिक खतरा एक किरदार के लिए भयानक हकीकत बनने वाला था। कोहरे के अंदर जाते ही ना रिया को बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। मतलब एकदम से उसका दम घुटने लगता है, जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। और इसी घबराहट में वो ड्राइवर की चेतावनी भूल जाती है और खिड़की खोल देती है। बस यही एक गलती थी, छोटी सी, लेकिन इसी गलती ने कार के अंदर की सेफ्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब उसे थोड़ी राहत मिली और उसने पलटकर गाड़ी के अंदर देखा, तो सवाल ये था कि अब गाड़ी में उसके साथ कौन था? जवाब कोई नहीं। ड्राइवर, याविन, रवि सब गायब। और गाड़ी अपने आप चल रही थी। जरा सोचिए उसकी हालत, वो अंदर बिल्कुल अकेली थी। हकीकत का ये रूप किसी के भी होश उड़ा सकता है। जैसे तैसे गाड़ी रुकी और वो भागकर बाहर निकली, लेकिन कोहरे में उसे कुछ दूर एक परछाई दिखी। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक 12 फीट लंबा काला साया खड़ा था। और फिर हकीकत ने एक बार फिर पलटी मारी। असल में रिया बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वो गाड़ी में ही थी, और डरा हुआ ड्राइवर बस एक ही बात दोहरा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। तो जो उसने देखा वो सिर्फ एक छलावा था या कुछ और? यहाँ से कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि अब सच क्या है और झूठ क्या, इसके बीच की लाइन बिल्कुल मिटने वाली थी। अब रिया की हालत देखकर याविन को ये सब अंधविश्वास लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो बस चाहता था कि रिया को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं। इसीलिए उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा। और फिर जो हुआ, उसने याविन की दुनिया ही हिला दी। पहले गाड़ी सड़क पर खड़ी एक लड़की से टकराती है। याविन उसे देखने के लिए नीचे उतरता है। वो उस लड़की को पलटाता है तो देखता है कि वो तो रिया है। और फिर जब वो घबराकर वापस गाड़ी की तरफ देखता है तो गाड़ी बिल्कुल खाली थी। किसी तरह याविन रिया को गाड़ी में डालता है और खुद ड्राइव करने लगता है। लेकिन तभी वही 12 फीट का साया अचानक गाड़ी के ठीक सामने आ जाता है। याविन का कंट्रोल बिगड़ता है और क्रैश। तो उस भयानक रात के बाद हुआ क्या? जो लोग बच गए उनका आखिर क्या अंजाम हुआ? देखिए, जिंदा तो सब बच गए, लेकिन याविन, उसके सिर की चोट ने उसके दिमाग पर एक परमानेंट असर छोड़ दिया। रिया, उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसे अब हर तरफ वही काला साया दिखाई देता है।
और रवि और ड्राइवर, वो जिस्म से तो ठीक थे, पर उस रात के खौफ से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो सार ये है कि वो रात से बच तो गए, लेकिन उस कोहरे के छलावे ने उनकी हकीकत, उनके दिमाग को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। असली डर मौत का नहीं था, डर तो इस बात का था कि आपकी आंखों के सामने आपकी रियलिटी ही बिखर जाए। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है। तो अगली बार अगर कोई कोहरे में फंस जाए, तो क्या गाड़ी की खिड़की बंद रखना ही बेहतर होगा